आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेट्रो वन न्यूज़ देखने वाले तमाम ही नाज़रीन कराम को सबसे पहले तो दिल की अता गहराइयों से बेहद खुशामदीद और उसके साथ साथ अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका अपना होस्ट अदनान खान और मेरे साथ मौजूद हैं मेरी साथी होस्ट जिया खान और हम दोनों एक मरतबा फिर माशाल्लाह से 15वीं सहरी लाजमी सी बात है कि आप लोगों ने इख्तियार माशाल्लाह करनी है आज सुबह और 14वां रोज़ा जो है वो आपने बाकमाल अंदाज में और अपनी भरपूर रूदारी के साथ आपने जो है रोज़ा अफ्तार किया होगा और उसके बाद तरावी की अदायगी से फारगत इख्तियार करने के बाद अब आप पहुंचे होंगे टेलीविज़न स्क्रीन पे यानी कि मेट्रो वन न्यूज़ की स्क्रीन पे आप लोग हमें देख रहे होंगे यकीनन और हमारी इस बज़्म को खासा इंजॉय कर रहे होंगे, बहुत पसंद फरमा रहे होंगे। चूँकि जाहिर सी बात है रोज़ाना की बुनियाद पे डिफरेंट वेरिएशन और वैरायटी के साथ हमारा पैनल होता है और लॉट्स ऑफ एंटरटेनमेंट के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा आपको मालूमाती इंफॉर्मेटिव कंटेंट जो है वो देखने को मिलता है और जबकि उसके साथ साथ सियासी समाजी और दीगर जो शोबों से वाबस्ता शख्सियात हैं वो हमारे साथ रोज़मर्रा का मामूल है हमारे साथ मौजूद होती हैं। आज मैं बेहद खुश हूँ क्योंकि आज जो मेरे साथ शख्सियात मौजूद हैं ये भी अपने अपने शोबों में बहुत पुख्तगी और बड़ी महारत रखती हैं क्योंकि कराची शहर यूं ही नहीं चलता, इसे जिस तरह से हब कहा जाता है कारोबारी लिहाज से, इसी तरह से इस कारोबारी हब को बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो कि अपनी दिन रात की गई अनथक मेहनतों के बाद उस नहज पे पहुँचाते हैं कि जब कराची दुनिया का 7वां बड़ा शहर बनता है। तो मेरे साथ सबसे पहले मेरे साथ पैनल में जो शख्सियत मौजूद हैं इनका मैं मुख्तसर से आपसे तारुफ करवाना चाहूँगा। बेसिकली ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं और उसके अलावा उसकी रहनुमा होने के साथ साथ ये समाजी सियासी कामों के साथ साथ समाजी कामों में भी बहुत ही ज़्यादा मुतारिक रहती हैं, आपको अक्सर शाहराओं पे एक्टिव दिखती हैं। तो हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं जनाब सैयदा उज़्मा कामरान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं? खैर ऑफिस है माशाल्लाह, ज़बरदस्त बेहतरीन। और इन्हीं के बाद अगली नशिश फरमा जो शख्सियत है ये माशाल्लाह से मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं, मेरे बहुत अच्छे भाई हैं। अच्छा, ये जो दोस्त हैं और भाई हैं वो क्यों हैं? उसकी वजह दरअसल ये है कि ये दुखी इंसानियत की खिदमत में यानी कि समझ लें कि अपनी नींदें भी हराम कर देते हैं। मैं अगर सुबह के 4 बजे इन्हें फ़ोन करता हूँ, मैं कहता हूँ कि जनाब आप कहाँ हैं, इनका नाम बाद में पुकारूंगा, तो कहते हैं कि मैं अभी इस वक्त अदनान भाई सड़क पे हूँ और मैं जो है वो जो मस्कीन हैं, जो बेचारे गरीब गुरबा लोग हैं, उन तक जो है वो राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, उन्हें जो है वो उनके खाने उनकी खुराक का बंदोबस्त कर रहा हूँ। अगर मैं इन्हें शाम के 4 बजे फ़ोन करता हूँ तब भी मुझे यही आलम बताते हैं, कहते हैं कि मैं इस वक्त भी सड़क पे मौजूद हूँ और अभी भी खिदमत में पेश हूँ। तो ये जो शख्सियत है ये बड़ी ही यूनिक है और बहुत ही डायमेंशनल पर्सनैलिटी है। मुझे ज़ाती तौर पे बेहद पसंद है और मैं मुकम्मल इत्मीनान और तसल्ली के साथ इनका नाम अनाउंस करूँगा कि जब मैं इनका नाम अनाउंस करूँगा तो यकीनन आप भी इनका चेहरा देखते ही इनसे वाकिफ़ हो जाएंगे। तो आइए मुलाकात करते हैं, हम और आप मिलकर बज़्म रमज़ान की इस नशियात को मज़ीद खूबसूरत बनाते हैं। जनाब मोहतरम तारुफैन का FK फाउंडेशन के ये GS हैं यानी कि जनरल सेक्रेटरी हैं जनाब मोहतरम सैयद अरशद अली, उनको दिल की अता गहराइयों से सबसे पहले तो बहुत बहुत खुशामदीद और उसके साथ साथ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अरशद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, बताएं भाई। अल्लाह पाक का शुक्र है माशाल्लाह। अरशद भाई आपने बहुत कीमती वक्त में से आज मुझे वक्त दिया, मैं इसके लिए आपका तहे दिल से मशकूर हूँ। मुझे पता है कि आप बहुत कम महफिलों में जाते हैं, बिल्कुल, ये मसरूफियत आपकी कुछ ऐसी बस आपकी मोहब्बत है अदनान भाई कि आपने थोड़ा सा टाइम दिया और कहा कि अरशद भाई आएँ और कुछ ख्याल। मैंने आपको देखे गुज़िश्ता तकरीबन 1.5 हफ्ते से मैंने आपको मुसलसल इसरार किया। नाज़रीन कराम, मैं 1.5 हफ्ते से मुसलसल इसरार कर रहा था तो अरशद भाई ने कहा नान भाई मैं आ रहा हूँ, आपसे कमिटमेंट हो गया है मेरा, क्योंकि माशाल्लाह सैयद ज़ादे हैं, ऐसा कैसे मुमकिन है अगर ये वादा करें और वो वफ़ा ना हो। तो इन्होंने अपना वादा वफ़ा किया, तो यकीनन बाकी मज़ीद गुफ्तगू हम आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच अरशद भाई। अच्छा जी, अब चूँकि यहाँ पर हमारे साथ नात ख्वाओं का भी ज़बरदस्त पैनल मौजूद है और उसमें हमारे साथ सबसे पहले जो यहाँ पर नात ख्वां मौजूद हैं ये माशाल्लाह से नौजवान हैं और मैं यूँ कहूँगा कि एक फाजिल नौजवान हैं, चूँकि उम्र की अभी उस दहलीज़ पे हैं कि जबकि बहुत कुछ सीखने का माशाल्लाह इन्हें मौका मैसर आ रहा है, बाकायदा सीख भी रहे हैं,
इनकी जो मैं कह सकता हूँ जो अलर्टनेस है, जो इनकी शार्पनेस है, वो काफ़ी ज़्यादा हाई फाई है। क्योंकि मैंने अभी इनसे थोड़ा सा डिस्कशन किया तो मैंने अंदाज़ा लगाया इस बात का कि माशाल्लाह से ये काफ़ी मुतहरिक हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने के आदी हैं। तो आइए मुलाकात करते हैं जनाब मोहतरम मोहम्मद उबैद रज़ा कादरी साहब से। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे उबैद, खैरियत से हैं? माशाल्लाह, आपने माशाल्लाह टोपी भी बड़ी अच्छी सी लगाई हुई है। अच्छा, मैं चाहूँगा इससे पहले कि हम नात की तरफ जाएं तो आज तमाम आलम इस्लाम को इमाम हसन की विलादत बहुत बहुत मुबारक जी हाँ, हो। दिल की अता गहराइयों से 15 रमज़ान 3 हिजरी को हमारे इमाम हसन इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, जो कि जन्नत इमाम के सरदार हसन हैं। अलैहिस्सलाम अहले बैत अतहार के समझ लें कि एक मेन जो है वो बैकबोन थे, और उनकी इमामत में ऐसी हमने जंगें फ़तह की और ऐसे मामलात हमने ऐसी कामयाबी हमने समेटी कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। ये देखें, रूहदारी की बात है, ये मेरे सीने से आई है, तो मैं अपने लबों को इसमें काबू ना दे सका। बहरहाल कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ना है मुझे, क्योंकि मेरे नशीब व फराज में चीज़ शामिल है कि मुझे गुफ्तगू को और उसके साथ नाज शरीफ को चूँकि अभी बारगाह रिसालत में पेश करना है, तो मैं चाहूँगा उबैद वक्त का ज़िया किए बगैर आप माइक अपना लीजिए और बिस्मिल्लाह कीजिए। उठा तो पर्दा, दिखा तो चेहरा, कि नूर बारी हिजाब में ज़माना तारीक हो रहा है कि मैं गैर कब्र से निकाब में करीम ऐसा मिला के जिसके खुले गाथुर भरे खजाने, करीम ऐसा मिला के जिस खुले गाथुर भरे खजाने, बताओ ऐ मुफलिसों के फिर तुम्हारा दिल इज़्तिराब में खड़े गए मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई बचा लो आके मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में करीब सदका लाई में बेकदर को न शर्मा, तू रज़ा से
हिसाब लेना, रज़ा भी कोई हिसाब में है। और वैसे तो उबैद भाई की तारीफ़ में मुझे बहुत सारी तारीफ़ी कलमात अदा करने हैं, लेकिन नाज़रीन कराम बज़्म रमज़ान का जो हमारा बज़्म होता है, इसमें मुख्तसर हमारे पास गुंजाइश होती है। और आप लोग इस कदर पसंद करते हैं, बेहद पसंद करते हैं कि बहुत सारे गेस्ट हैं, उनके बहुत सारी ऐसी अहम तरीन बातें हैं, ऐसे मौज़ूहात हैं जो आप तक नहीं पहुंच पाते, इसीलिए हम दोबारा मदू करते हैं अपने गेस्टों को। तो मैं चाहूँगा कि जिया वक्त ज़िया किए बगैर आप पहले हमारे दरमियान सैयदा उज़्मा कामरान साहिबा मौजूद हैं, जो कि पॉलिटिशियन भी हैं और समाजी काम भी बहुत अच्छे तरीके से कर रही हैं। तो मैं ये उज़्मा साहिबा से ये पूछूंगी कि उज़्मा साहिबा ये दोनों चीज़ों को किस तरह मैनेज करती हैं आप, सियासी भी और समाजी भी, थोड़ा सा बताएं हमें। बेसिकली ये सियासत है ही समाज की खिदमत करना, बेशक, तो दोनों को मैनेज करना मेरे लिए एक ही बात होती है। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह से हम ये खिदमत खल्क कर रहे हैं। ठीक है। क्योंकि जो हमारे हुजूर का दौर था, तो उस वक्त भी उन्होंने अपनी सियासत को समाजी तरीके से ही किया, और उनसे बेहतरीन सियासतदान तो दुनिया में ना कोई आया ना कोई आएगा। बेशक, तो बस खिदमत खल्क कर रहे हैं, कोशिश की जा रही सारी है। बिल्कुल। तो ऐसा कभी ऐसा हो रहा है जैसे इन दिनों जो इतनी परेशानी चल रही है और गुर्बत इस ज़्यादा हो गई है कि लोग जो हैं दस्तरखानों पर आ रहे हैं, अगर आप लोग सियासी लोग जो हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म से कुछ ऐसा काम अनाउंस कर दें जिससे रोज़गार मिल जाए, ताकि ये दस्तरखान और मतलब मुआशरे की नशीर नुमा के लिए आप क्या समझती हैं कि मुआशरे को डेवलप करने के लिए, अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए कौन से ऐसे इकदाम हैं जो कि हमें और स्पेशली आप लोगों को जो कि समाजी काम सर अंजाम देते हैं, ऐसे कौन से इकदाम सर अंजाम देने चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मईशत जो है वो आपकी जब मजबूत होती है, जब आपके पास, आपके अवाम के पास रोजगार हो, रोजगार होगा तो जाहिर है मईशत हमारी मजबूत होगी। और समाजी जो मसले हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि स्क्रैचिंग्स आजकल बहुत आम हो गई है, घर में भूख अफलास है, लोग सुसाइड कमेंट कर रहे हैं। सो ये है कि जब बेरोजगारी खत्म होगी, जाहिर सी बात है, तो फिर हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा और हमारा मईशत भी मजबूत हो जाएगी। बिल्कुल, तो यही इक़दाम है। बिल्कुल बजा फरमाया, ऐसे ही है जी। सियासी तो है तो समाजी काम भी सब पूछ ही लेते हैं। अरशद भाई से भी एक सवाल लेते हैं। अरशद भाई हाँ जी बिल्कुल, मैं अरशद भाई की तरफ ही आने लगा था। सैयद अरशद अली माशाल्लाह जनरल सेक्रेटरी एफके फाउंडेशन। अच्छा, ये जो एफके फाउंडेशन है अरशद भाई, पहले तो मुझे सबसे पहले ये बताइए कि इसकी बुनियाद कब पड़ी और किस तरह से आपके जहन में ये आइडिया कंसीव हुआ, आपने क्या सोचा कि हमारे इस शहर को और हमारे समाज को ऐसे मुस्तनद इदारे की ज़रूरत कितनी दरपेश है, और माशरे में ये जो बिगाड़ पैदा हुआ है, जाहिर सी बात है मैं आगे चलकर इस मौजू पे रोशनी ज़रूर डालूंगा कि आप जो है वो हर रंग व नस्ल के लोगों को मदऊ करते हैं। तो पहले तो बताइए, तारीख़ बताइए कि आप कब आपका ये इदारा कायम हुआ? नान भाई, स्टार्टिंग लॉकडाउन जब एकदम ही कुरान पाकिस्तान शहर में पूरे मुल्क में पड़ा हुआ था, इस टाइम पे वो लोग जो कि एक अच्छी फैमिली से मतलब 35-40 हज़ार रुपए में भी गुजारा कर रहे थे, क्योंकि लॉकडाउन हुआ तो ये कमर लोगों की टूट गई। बिल्कुल ऐसा उस हिसाब में हमारे जो एफके फाउंडेशन के बानी और चेयरमैन CEO हैं फात खान भाई, उन्होंने, हम ऐसे ही दोस्त बैठे हुए थे और हमने स्टार्ट किया। हमने बोला एक अफ्तार जो है हम रोडों पे कराते हैं। हम उस टाइम पे निकले, 50 बॉक्सेस कराए हमने, तो हमें बड़ा सुकून मिला। अच्छा रिस्पॉन्स मिला आपको? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। सफेद पोश लोग भी शामिल हुए? सफेद पोश लोग शामिल थे, और हमें दिली सुकून हुआ उस दिन ना कि यार हमने फिर उस हिसाब को 50 से लेके हमने अगले दिन 100 करे। और जब हम ये करते चले गए तो हमने फिर एक NGO का नाम दिया इसको। अच्छा, इस NGO का नाम दिया, क्योंकि लोगों की हम देख रहे थे कि रोडों पे खिला रहे हैं ना, तो लोग बेचारे कुछ देख भी रहे थे, कुछ अपने आप को जो है ना मतलब इस तरीके के अवॉइड कर रहे थे। तो हमने बोला उनके लिए एक प्रॉपर, जिस तरीके से हम भी घर में बैठ के पूरी फैमिली के साथ बैठ के दस्तरखान सजाएं, एक दस्तरखान सजाएं, तो हमने वो उस चीज को देखते हुए हमने एक दस्तरखान का एहतमाम किया। और माशाल्लाह से अब जो है हम अफ्तार के अलावा डेली 30 रोजा माशाल्लाह से 250 से 300 अफराद लोगों का खाना करा रहे हो। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह।
तो यानी कि इस तरह एफके फाउंडेशन वजूद में आई। वजूद में आया इस टाइम पे। यानी कि अगर अफ्तार का दौरानिया मिलाया जाए उसके बाद आप खाना अलहदा से अलहदा मतलब तकसीम ये, करते हैं। रमजान चले गए, देन उसके बाद फिर ईद के चौथे दिन से तीसरे दिन से डेली दस्तरखान दोबारा स्टार्ट ठीक हो गया। मैं यहीं से गुफ्तगू को जोड़ूंगा अरशद भाई, बड़ा अच्छा मौजू चल रहा है। जी हाँ, हमेशा की तरह। इस वक्त नाज़रीन कराम एक और हमेशा की तरह हमारी लेना बहुत जिम्मेदारी ज़रूरी अमूर, है। चूंकि जाहिर सी बात है नेल्सन पेंट्स, प्रॉपर्टी बैंक और दीगर हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं उनका इश्तराक हमारे साथ शामिल है। तो इस वक्त हमें जाना है एक ज़बरदस्त से वक्फे पे, और जैसे ही वक्फे से वापस आएंगे तो दोबारा से आपको खुशामदीद करेंगे। ओके जी, वंस अगेन वेलकम बैक नाज़रीन कराम। बज़्म रमज़ान की दिलकश नशियात माशाल्लाह से बड़े ज़ोरों शोर से जारी और सारी है, और समाज के हर पहलू पे हम मुकम्मल तौर पे रोशनी डाल रहे हैं। बहुत कुछ हमारी आगाही में इजाफा भी हो रहा है, और बहुत सारी हमारी इस्लाह करने का इस रमज़ान के बाबरकत महीने में हमें मौका भी भरपूर अंदाज में मैसर आ और रहा अदनान है। जो कुछ लोग हमें देख रहे हैं वो भी हमारी एनजीओ से और हमारे जो सियासी लोग आ रहे हैं उनसे भी रुजू कर रहे हैं और अपनी मदद ले रहे हैं और कर भी रहे हैं। तो ये एक बिल्कुल। अच्छा मौका उनको मिला हुआ है कि एक प्लेटफॉर्म है। बस देखें रमज़ान जिया, इस तरह के प्लेटफॉर्म होते हैं जहां पर ऐसी जो नामवर शख्सियात आती हैं, तो वो अपना तमाम जो भी उनके जहन के गोशे में जो भी ख्यालात होते हैं, जो थॉट्स होते हैं, वो शेयर करते हैं। और लाजमी सी बात है, जब वो शेयर करते हैं तो उससे समाज में बहुत मुस्बत बेहतरी बेहतरी आती है। तो तो यकीनन अब यहाँ पर सिलसिला जो चल रहा था, अरशद भाई माशाल्लाह अपनी गुफ्तगू लेकर के आगे बढ़ते। अरशद भाई, आप बता रहे थे कि आप रोज़ाना का आपका मामूल है दस्तरखान सजाने का, तो उसमें आप ज़ाहिर अफ्तारी भी करवा रहे हैं रमज़ान मुबारक में, फिर उसके बाद आप जो है वो खाने का भी अहतमाम कर रहे हैं। तो ये अंदाज़न अगर मैं आपसे पूछूं, वैसे ये अच्छी बात नहीं है, थोड़ी मायूस सी बात है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आगाही होनी चाहिए लोगों को, चूँकि आपकी कोशिश है और आपकी काविश है। अंदाज़न कितना खर्चा आता होगा रोज़ाना की बुनियाद पर आपका इंसानी खिदमत करने के लिए? अगर मैं अफ्तारी कॉस्ट लगाता हूँ ना, तो उस वक्त हमें जो है वो अफ्तारी कॉस्ट तकरीबन 15,000 से 20,000 की पड़ती है। अफ्तारी कॉस्ट। अच्छा। कुछ लोग होते हैं कि वो बोलते हैं अफ्तारी नहीं यार, बिरयानी का सिस्टम कर चला दें आप लोग, तो हम बिरयानी के सिस्टम में जाते हैं तो वो तकरीबन हमें 40 से 45 हज़ार रुपये की कॉस्ट पड़ती है। यानी कि अगर इस टोटल कैलकुलेशन को लगा लें हम लोग तो लाख के आसपास है। ज़्यादा ही चली आती है, ज़्यादा चली आती है। अगर 30 रोज़ा लगा लें और एक हफ्ता अगर डेली भी लगा लें तो 2 दिन की तो अगर आप लाख रुपए रोज के भी रखें तो आपके 30 से 35 लाख रुपए ऐसा ही है। नाज़रीन कराम, 30 से 35 लाख रुपए इस शदीद महंगाई, जबकि महंगाई का जिन जो है वो इंतहाई बेकाबू है, उरूज पर है। वो अपने उरूज आज तक बरामद नहीं हुई, वो कौन है उरूज? हमारे दस्तरखान पे किसी न किसी दिन जरूर आएंगी। और देखिए बात पता है क्या है, इस तरह के जो दस्तरखान जब सजाए जाते हैं एफके फाउंडेशन की जानिब से, तो इसमें देखिए सफ़ेद पोश अफराद भी आते हैं। मैं ज़ाती तौर पर आपको बताऊँ, चूँकि मेरी तो दोस्ती भी है, अक्सर अरशद भाई फ़ोन करते हैं, कहते हैं अदनान भाई कहाँ हैं, तो मैं पहुँच जाता हूँ वहाँ पर। तो आप लोग जाएँ दस्तरखान में अपना जो है हम जैसे मेहमान भी आ जाते हैं, सफेद पोश लोग भी आ जाते हैं और गरीब लोग भी आ जाते हैं। अच्छा, चूंकि अब यहाँ पर हमें ज्वाइन कर चुकी हैं एक बहुत ही मशहूर और मारूफ सना ख्वां, नात ख्वां, और माशाल्लाह से इनका भी बड़ा दिलकश अंदाज़ बयां है, और यकीनन मैं चाहूँगा कि इनसे भी एक नाज शरीफ आप तमाम समातों की नज़र करवाऊँ। तो हमारे साथ मौजूद हैं काबिल एहतराम जनाब मोहतरमा नीदा शाहजेब साहिबा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं? खैरियत से? माशाल्लाह। चलें फिर बारगाह रिसालत में कोई अकीदत के फूल आप पे खिलेंगे। मैं मदीने की गली हूँ, हर वक्त तसव्वुर मैं मदीने की गली हूँ, और याद मोहम्मद की मेरे दिल में बसी हो। हे काश मैं बन जाऊं मदीने की मुसाफिर, काश मैं बन जाऊं मदीने की मुसाफिर, फिर रोती हुई
बारात चली हो। इलाही इलाही रोज़ाए खैरुल बशर पर मैं अगर जाऊं, इलाही रोज़ाए खैरुल बशर पर मैं अगर जाऊं, तो एक सजदा करूं ऐसा कि एक सजदा करूं ऐसा कि हस्ती से गुजर जाऊं। निजाते आखिरत का इस कदर सामान कर जाऊं कि तैबा जाके एक सजदा करूं, सजदे में मर जाऊं। कभी रोजे से मिंबर तक, कभी मिंबर से रोजे तक, इधर जाऊं उधर जाऊं, इधर जाऊं उधर जाऊं, उसी हालत में मर जाऊं। काश मदीने में मुझे मौत यूं आए, काश मदीने में मुझे मौत यूं आए, कदमों में तेरे सर और मेरी रूह चली हो। हर वक्त तस्वर में मदीने की गली हो, और याद मोहम्मद की मेरे दिल में बसी हो। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत जी हाँ, खूबसूरत मैं है। चाहूँगा अब आप जी दोबारा से उज़्मा साहिबा की तरफ चलते हैं। उज़्मा साहिबा, आप मुझे ये बताएं कि इतना शफ्ट जो होता है आपका, इतना यानी कि मसरूफियत होती है, उसके बाद फिर इस तरह से रमज़ान आ जाते हैं, तो उसमें आप फैमिली को किस तरह से टाइम देती हैं? रमज़ान में कोशिश होती है कि ज़्यादा फैमिली को टाइम दिया जाए, क्योंकि रमज़ान में जो है काफ़ी एक्टिविटीज़ जो पॉलिटिक्स की हमारी होती हैं वो स्लो डाउन होती हैं। हाँ, सोशल वर्किंग जो है ना ज़्यादा वो हो जाती है। हमारी ज़्यादा हो जाती है, बट फैमिली को भी टाइम देते हैं, क्योंकि फैमिली का हक पहले। बिल्कुल ऐसा ही सो है। पहले फैमिली है, फिर बाद में सारी चीज़ें हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं मैनेज कर लेती हूँ माशाल्लाह। तो फैमिली की तरफ से पूरी सपोर्ट है आपको? बिल्कुल। जब तक फैमिली की तरफ से सपोर्ट ना हो तो फिर आप कोई भी फ्लोरोस पे आप कोई भी अचीवमेंट नहीं कर सकते। क्योंकि बिल्कुल, आप लोग सही कह रही हैं, सही जो हमारे देखने वाले होते हैं ज़्यादातर यही समझते हैं कि जो लेडी बाहर वर्किंग वुमेन होती हैं तो वो घर पे तवज्जो नहीं देती, किचन में नहीं जाती, बिल्कुल नहीं वो घर जाती, पे तवज्जो नहीं देती, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हम खास तौर पे इसलिए अपने प्रोग्राम में हर तबके से जो फैमिली से लेडीज आ रही हैं तो हम बताना चाहते हैं कि जो लेडीज काम करती हैं और बाहर निकलती हैं, जो सियासत से भी ताल्लुक़ है, समाज भी में ये ताल्लुक़ है, डॉक्टर्स भी हैं, तो हर मुख्तलिफ फिगर की लेडी यहाँ पर आती हैं तो वो यही बताती हैं। अब आप बताएं कि क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी जो लेडी जो घरों में होती हैं, तो उनका ये कॉन्सेप्ट होता है कि वो बिल्कुल ही काम नहीं करती? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम बिल्कुल काम करते हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से काम को माशाल्लाह। सर अंजाम देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें टाइम का मैनेज करने के एक्सपर्ट हो जाते हैं, एक्सपर्टीज आ जाती है बिल्कुल, टाइम मैनेजमेंट ऐसा ही में। है। और आपकी फैमिली में अगर सपोर्ट हो, बिलखुसूस आपके हस्बैंड की सपोर्ट हो, तो आप बाखूबी हर काम को सर अंजाम दे देते आसानी से हैं। कर लेते बिल्कुल मैम, हैं। आपने ऐसा ही है। बिल्कुल सही कहा। मैसेज तो मैम से हम आखिर में लेंगे जी। नहीं, लेकिन ये बात बीच में टाइम कम होता है तो मैंने कहा अभी मौके का बिल्कुल, फायदा बिल्कुल उठा ऐसे लो। ही। मैं पहले क्योंकि मौके से वो फायदा उठाना है कि जो कि गरीब गुरबा तक आप देख रही हैं, बिल्कुल खुराक पैगाम पहुंच रही है, राशन पहुंच रहा है, और ये माह मुबारक रमज़ान मुबारक ये माशाल्लाह। वो जरिया बनता है। और ना सिर्फ रमज़ान मुबारक में बल्कि मैं अगले दिनों में 11 माह जो होते हैं मैं उसमें भी देखता हूँ माशाल्लाह से मैंने भी अरशद को। अदनान अरशद भाई को काम करते हुए मेरी देखा बहुत है। सारे आपकी तो मेरे बहुत सारे अच्छी दोस्ती है, सवाल आते हैं, लेकिन- मुझे इंटरप्ट नहीं करें, मेरी बहुत सारी बातें हैं अरशद भाई से मुझे जी, पूछनी जी, आप हैं। बिल्कुल कीजिए अरशद अरशद भाई भाई, मुझे मुकम्मल वजाहत चाहिए कि एफके फाउंडेशन दीगर मामलात पे जो कर रहा है, अपनी वर्किंग कर रहा है, जो भी आपके काम हैं समाजी, जो भी आपकी खिदमात हैं, किन किन पहलुओं पे आपने रोशनी डाली हुई। अभी कुछ अर्सा पहले ज़ाहिर सैलाब सदगान भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए थे, उस दौरान भी मैंने आपके मुख्तलिफ कराची शहर के मुख्तलिफ जगहों पे कैंप्स देखे। अच्छा, फिर मुहर्रम हराम आते हैं तो फिर मैं आपको माशाल्लाह देखता हूँ कि आपके माशाल्लाह बेतहाशा
इलाकों में आपके कैंप्स लगते हैं, बेशक, आप सबीले लगाते हैं, सबीले इमाम हुसैन लगाते हैं और आप दस्तरखान सजाते हैं वहाँ पर भी, तो ये तमाम अहवाल मैं चाहूँगा बयान करें ना अरशद भाई। अच्छा अदनान, एक और बात पूछूंगी कि आपको ये सब काम जितने भी अदनान ने आपसे सवाल किए हैं उसमें प्रॉब्लम होती है, जैसे आप जो काम कर रहे होते हैं नेक, वो वही बताएंगे अब इंशाल्लाह। बहुत अच्छा ही है, अब वही बताएंगे। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं हमें, समाजी बैठी हुई हैं पीपल्स पार्टी की हमारी बहन, पीपल्स पार्टी से भी होती है हमें, हर मतलब कोई ना कोई, अब हम निकले हैं ना, अगर हम जैसे कि पॉलिटिशियंस को बोलते हैं कि हमें आप सपोर्ट करें, तो वो उल्टा हमसे मांग रहे होते हैं। वो हमें बोलते हैं कि आप हमें 10 बैग राशन के पहुंचवा दें, 20 बैग राशन के पहुंचवा दें। मैं हम उनके पास खड़े हैं मांगने के लिए, हमारी हेल्प तो करें। हमें नहीं, आप मांगने नहीं, देखें आप पहुंचाने के लिए खड़े हैं। उनको ये चीज पहुंची होती है, लेकिन हम उनको बोलते हैं कि आप हमारी हेल्प तो करें, मदद तो करें। अब हमारी सही बात है, बिल्कुल हमें खुद करना पड़ता है ऑन ग्राउंड। बिल्कुल ऐसा ही। फाउंडेशन बनाने का मतलब, लोग बोलते हैं ना कि फाउंडेशन तो बना ली, पता नहीं बैक पे कितना बड़ा हुआ। मैं उनको बोलता हूँ कि 2 दिन की वो जो तनकीद कर रहे होते ना, वो 2 दिन इस दस्तरखान पर आके खड़े हुए और उनको पता चलेगा कि ये किस तरीके से वहाँ के वॉलंटियर्स, किस तरीके के मेंबर्स, उनको क्या क्या चीज फेस करनी पड़ती है। लेकिन हम जो है खामोशी से, क्यों हम अपने घर पे भी वैसी दस्तरखान लगाते हैं और बाहर भी, क्यों हमारे बड़े बैठे हुए होते हैं, यूथ जनरेशन बैठी हुई, अगर हम उनसे बदतमीजी करेंगे तो वो हमें जेब नहीं देती चीजों के ऊपर। तो हमें बहुत सारी चीजों के ऊपर परेशानियां आती हैं। हम हुकूमत से भी बोलते हैं, बोलते रह रहे हैं कि हमें सपोर्ट किया जाए। रजिस्ट्रेशन इन प्रोसेस है। मैं अल्लाह पाक से इंशाल्लाह दुआ है मेरी, हमारी दुआ है कि हमारी फात खान फाउंडेशन इंशाल्लाह रजिस्ट्रेशन बहुत जल्द मराइल में करीब होगी इंशाल्लाह। उसके बाद हम दीगर और दीगर दस्तरखान बढ़ाते रहेंगे। जो तनकीद लोग करते हैं ना नान भाई, इससे पता है क्या होता है, दिल थोड़ा दुखता है, लेकिन अब आदत हो गई है तनकीद बराए, तनकीद नहीं, तनकीद बराए इस्लाह करें। आए दस्तरखान पे देखें तो सही कि कौन लोग खा रहे हैं। वो सफेद पोश लोग भी बैठे होते हैं। लोग बोलते हैं मजदूर दिहाड़ीदार तबका को क्यों खिला रहे हो। मैं उनसे एक सवाल है, सिर्फ जो मुझे बात बोलता है ना, मैं उनसे बोलता हूँ प्लीज ये जो चौरंगी जो मेरी वाटर पंप चौरंगी जिसपे, इन सबों को जो है ना वो मजदूर के बोलते हैं कि यार मछली खिलाना नहीं सिखाओ, मछली पकड़ना सिखाओ। अब एक बंदा कलर वाला काम कर रहा है, जिसको रंगी का काम आता है, उसको मैं सब्जी ठेला दे दूं, वो कर पाएगा? एक आदमी पहले ही फाके में है, वही तो मैं अपने हवास में नहीं है, वो सिर्फ जानता है क्या है कलर का काम। उसको मैं बोलूँ ये सब्जी का टीला मैं आपको दे रहा हूँ, प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसको आप चलाओ। वो 2 दिन में वापसी आके सब कुछ लुटा के वापसी उसी चौरंगी में बैठा हुआ होगा। मैं बोलता हूँ कि अगर ये जितने भी बैठे हुए, कहीं भी बैठे हुए पूरे कराची के अंदर, इनको अगर रोजगार मिल गया ना सही वजह, तो ये दस्तरखानों की जरूरत नहीं होगी, इंशाल्लाह बिल्कुल भी नहीं होगी दस्तरखान की। हम लोग दस्तरखान पे निकलते ना, अभी एक ट्रेंड छोटा सा चल रहा है कि सेठ खिला रहा है, मैं नाम तो नहीं लूंगा, सभी को पता है वो उसने सेठ खिला रहा है। यार उस पे तनकीद क्यों कर रहे हो? सही बात, काम अच्छा कर रहा है वो भी, बिल्कुल चला रहा है, सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा है वो भी, तनकीद नहीं करें बस। बिल्कुल ऐसे। अच्छा लेकिन अरशद भाई, पिछले दिनों चूंकि जाहिर है सोशल मीडिया को मैं बहुत फॉलो करता हूँ और आप तो माशाल्लाह मेरे साथ कनेक्टेड रहते ही हैं। अभी बीच में आप पे एलिगेशन भी लगी थी और ये भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी ये चीज़ कि आप जो गरीब गुरबा लोग आते हैं, अब जाहिर आपको तो नहीं पता ना उसमें कौन जो है वो हिंदू मज़हब से है, कौन क्रिश्चियन मज़हब से है, कौन सिख मज़हब से है, और उसके अलावा उसमें कौन जो है वो हीरोइनची है, कौन हीरोइनची है, कौन चोर है, कौन डकैत है। तो इस तरह की भी आपके खिलाफ साजिश की गई थी एफके फाउंडेशन के खिलाफ। तो मैं चाहूंगा उसका अहवाल भी थोड़ा बयान करें कि जब इस तरह की तनकीद आप पर होती है तो आप किस तरह फेस करते हैं, क्योंकि आप तो माशाल्लाह जुनूनी एक नौजवान हैं। आप तो बस दस्तरखान में इतने मसरूफ मशगूल रहते हैं कि मैं भी अगर पहुंच जाऊं और मैं इनको हाथ हिलाता हूं, अरशद भाई कैसे हैं, तो कहते हैं हाँ नान भाई ठीक हूँ, बस आप बैठे, मैं आ रहा हूँ। तो कैसे फेस करते हैं? भाई लोगों का काम तनकीद करना ही है। अब हमें तो नहीं पता, मैं एनआईसी तो नहीं मांगूंगा ना कि यार आप हिंदू हो हमारे दस्तरखान पे क्यों बैठे हो। हमें तो ये बोला ही नहीं है कराची की, और हम मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह के जो है, हम तो सबको बोलते हैं वेलकम, सबके लिए वेलकम, सबके लिए वेलकम। दस्तरखान तो किसी के लिए बनी नहीं होता ना। ये तो शुरू से एक नजरिया चलता हुआ आ रहा है कि दस्तरखान तो खुले हुए होते हैं दस्तरखान लोगों के, चादर बिछा दी जाती है। बेशक बिल्कुल ऐसा ही है। तो उस सिस्टम में हम क्या तनकीद होती रहती है। हम किससे क्या पूछें कि यार आप, ये लोग बोलते हैं कि यार इनको क्यों खिला रहे हो, इनको ओ भाई किनको खिलाएं आप लोग बता दो, फिर हम घरों से उठा के लेकर आ जाए फैमिलियों को। अच्छा आपके दस्तरखान में मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, सिख बैठे हुए देखे हैं, हिंदू
बैठे हुए देखें, क्रिश्चियन भाई, बैठे हुए देखें, सब बैठे हुए ये होते हैं। सिर्फ सबकी ये सिर्फ जैसी आपका ना। हुस्न इखलाक है। बेशक, अरशद बिल्कुल भाई, ऐसी है अदनान ये भाई। हमारे नबी पाक का भी कॉल है, हुस्न इखलाक से किसी को मुतासिर करो। मुतासिर दो सूरतों में किया जाता है, एक आप किसी पे तशद्दुद करें तो मुतासिर होता है, बिल्कुल। एक आप किसी से मोहब्बत से पेश आए तो मुतासिर बिल्कुल होता है। तो ऐसी है आप अदनान मोहब्बत भाई। से पेश आते हैं। मोहब्बत से पेश आते हैं हमारे बस मैं आखिरी आपके चाहूंगा, बस आप आखिरी कुछ कलमात ऐसे कोई खास कोई कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मुझे नाज शरीफ की तरफ मैं बढ़ना सिर्फ है। और सिर्फ अपने जो मेरे डोनर्स भी हैं माशाल्लाह से और Please, मुझे please अपील सपोर्ट करें। करते हैं आप कि अपील मैं करें हमारे अपने प्लेटफॉर्म से। अपने तमाम मुखैर हजरात जो देख रहे होते हैं ना, जो बाहर से भी देख रहे होते हैं, सपोर्ट करें FK फाउंडेशन को, लाजमी सपोर्ट करें। हमारा पेज पे नंबर है, आप सर्च करें, आप प्रॉपर वैसी सब चीज़ें करें। पूरा Then पूरा हमें बताइए support करें। आपको किस तरह, फेसबुक पे कौन सा Facebook पे पेज है, पेज है इंस्टाग्राम पे हमारा। कौन सा है, कांटेक्ट नंबर, आपका हेड ऑफिस कहाँ है, सब कुछ बता दें। फात खान फाउंडेशन के नाम से ही पेज बना हुआ है, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, कॉन्टैक्ट नंबर उस पे लिखा हुआ है। हमारा ऑफिस 13D के अंदर है, वहीं हमारा बैक साइड पे ऑफिस दिया हुआ है। तो बस मुखैर हजरात से रिक्वेस्ट करूंगा, जिस तरीके से हमें सपोर्ट करते हैं, अभी लास्ट टाइम हमें जो है वो एहसन भाई हैं, एक हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। वो रियल एस्टेट से वाबस्ता है। रियल एस्टेट से उनकी वाबस्तगी है। सनी भाई ठीक हैं हो गया। और फात भाई के कुछ डोनर अरशद भाई यहाँ आपको इंटरप्ट करेंगे। चलें अरशद अभी भाई, नाज- माशाल्लाह नहीं, बहुत खूबसूरत नोट पे नाज़रीन कराम, हमने इन्हें यहाँ पर कुछ लम्हात के लिए पॉज किया है, क्योंकि अभी हमने बढ़ना है नाज शरीफ की तरफ, और हमारे साथ एक और नन्हे सना ख्वाह मौजूद हैं, क्योंकि माशाल्लाह काफ़ी यंग हैं ये और खूबसूरत तो हैं ही माशाल्लाह, खुश अखलाक भी लग रहे हैं। तो आइए इनसे नाज शरीफ सुनते हैं। मोहम्मद उमर कादरी साहब, नाज शरीफ सुनाइए हमें। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। उनकी रसाई है, गैर उनकी रसाई है। लो जब तो बनाई है, गैर उनकी रसाई है। लो जब तो बनाई है। और अब आप संभाले तो काम अपने संभल जाए। अब आप संभाले तो काम अपने संभल जाए। हमने तो कमाई सब, हमने तो कमाई सब, खेलों में गवाई है। हमने तो कमाई सब, खेलों में गवाई है। और सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको। सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको। ऐ बेकसों के आका, ऐ बेकसों के आका, अब तेरी दुहाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। सुभान अल्लाह। तो आइए नाज़रीन कराम, इसी के साथ बज़्म रमज़ान की एक और ब्रेक यानी कि वक्फे की जानिब बढ़ते हैं, और इंशाल्लाह जब वक्फे से वापस आएंगे तो मज़ीद आप लोगों के लिए बहुत कुछ बाकी है। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।
ओके जी, वंस अगेन वेलकम बैक नाज़रीन कराम। बस में रमज़ान की एक और ज़बरदस्त वक्फे के बाद हम हाजिर खिदमत हैं और अब हमारे पास दामन वक्त में बहुत ही कम जो है वो गुंजाइश रह गई है, तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। फौरी तौर पे आज की जो हमारा पैनल था, जो हमारे बड़े ही मुस्बत जो हमारे पैनल में मौजूद मेहमान गिरामी थे, उनसे बस 30 सेकंड का एक अहम मैसेज जो आप लोगों तक मुझे मुंतकिल करवाना बेइंतहा लाजमी है। तो मैं चाहूँगा मैम सबसे पहले आप अपना कोई 30 सेकंड का पैगाम दीजिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के हवाले से और अपनी ज़ात के हवाले से नाज़रीन को दीजिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने देखिए हमेशा मुल्क की और कौम की खिदमत की है और मेरे भाई ने अभी कहा कि इनको दस्तरखान के हवाले से आप अपनी बात करें। नहीं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से, तो मैं भाई से पूछना चाहूंगी कि कौन सी प्रॉब्लम्स हैं और कौन इनको प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक अवामी इंटरनेशनल पार्टी है, वो अवाम की खिदमत के लिए है, ना कि किसी को तंग करने के लिए। तो लोगों के जहन में गलत इम्पैक्ट डालना ये बिल्कुल गैर इखलाकी बात है। तो इस चीज पे मैं मजम्मत करूंगी और यही मैसेज दूंगी, हम मुसलमान हैं। हाँ। हमारे भाई ने कहा कि सिख हिंदू जो भी आपके दस्तरखान पे आए तो उनको वेलकम कहना चाहिए और सब मिलकर जो है खिदमत खल्क मिलजुल कर रहे हैं, क्योंकि हमने वतन को सजाना है और मजीद करना है। अच्छा जी, अब उसके बाद हमारे साथ माशाल्लाह एफके फाउंडेशन के सैयद अरशद अली, जल्दी से आपने 30 सेकंड की अपना मैसेज दिया। नान भाई बस यही मैसेज है, शायद बहन को हमारी थोड़ा सा बुरा लगा, मैंने किसी एक पार्टी का नाम नहीं लिया, आप छोड़ें, आपसे मैसेज छोटा सा एक मैसेज है कि मेरे दस्तरखान पे पीपल्स पार्टी हो चाहे एमक्यूएम हो, कोई भी XYZ हो, उनको मोस्ट वेलकम करता हूँ, आए। लेकिन जो तकलीफें हैं ना, हम अगर उनके पास पहुंचाएंगे तो वो बहुत लेट मैंने सुन लिया, ठीक हो गया, गुड हो गया, जबरदस्त। इमाम हसन की बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और इमाम हसन अलैहिस्सलाम की चूंकि जाहिर सी बात है विलादत का आज का दिन होगा, तो हम यकीनन चाहेंगे अकीदत के फूल उनके लिए भी मनकबत हमें यहाँ पर हमारी तमाम समातों की नजर करेंगी। बज़्म रमजान की इस नशियात को मजीद रौनक के बख्शने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहतरमा फातिमा ज़हरा मिर्जा साहिबा। खुदा की पहचान बन के जब से मुझे तारुफ हुआ हसन का और बतूल अज़रा की गोद में वो नज़ूल जब कर चुका हसन का, तो अली के होठों से काम लेकर खुदा ने बोसा लिया हसन का। और अभी चरागों का सिलसिला तो जनाब महदी तलक चलेगा। अरे अभी तो ज़हरा के घर में रोशन हुआ है पहला दिया हसन का। खुदा की पहचान बन के जब से मुझे तारुफ हुआ हसन का। समझ में आने लगा है तब से मुझे भी कुछ कुछ खुदा हसन का।